अस्सलामुअलैकुम सुठो छोकिरो ऐं छोकिरियूं। मूंखे उमेद आहे तव्हां वटि सुख ऐं सुखार हूंदो ऐं मुंहिंजी दुआ आहे त अल्लाह साईं 2020 जी पछाड़ी मां तव्हां वटि सभु ख़ैर ऐं अमन रखी थो। आमीन। ॿारो असीं जो नवंबर जो सिलेबस शुरू कंदो हो, पर पहिरियों मूं तव्हांखे हुर्फ़े तहजी सम्झाईंदो हो। ॿारो यादि करियो त पुराणो असाइनमेंट मां असीं हुर्फ़े तहजी जे बारे में पढ़ चुको हो। आओ तव्हांखे हिकु बार पहिरियों हुर्फ़े तहजी जे बारे में सम्झाईंदो हो। हुर्फ़े तहजी सां तोखे सिंधी लिखण ऐं पढ़ण में आसानी थींदी। ॿारो किरन ॿोली की पढ़ण लिखण ऐं सम्झण लाइ इन जी अखरनि ऐं आवाज़नि जो समझण ज़रूरी होंदो है। बच्चों, किसी बोली को पढ़ने लिखने और समझने के लिए इसकी आवाज़ों को समझना, इनके लफ्ज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। इन करी आओ उर्दू ॻाल्हाईंदड़ ॿारनि लाइ आसान सिंधी में अखरनि ऐं आवाज़नि की समझाइण जी कोशिश की हुई है। इसलिए उर्दू बोलने वाले बच्चों के लिए हमने सिंधी में आवाज़ और अल्फाज को समझाने की कुछ कोशिश की है। सिंधी में याय मारूफ यानी छोटी ये और याय मजहूल यानी बड़ी ये में कोई भी फर्क नहीं होता। ठीक है, याद रखिए कि सिंधी में जहाँ पर बड़ी ए की जगह छोटी ए लिखा, जहाँ पर भी बड़ी ए के अल्फाज आएंगे उसमें भी छोटी ए की तरह ये बनाकर आप 2 नुक्ते नीचे लिखेंगे। देखिए, ये होता है बड़ी ए। कहीं किसी जगह पर हम उर्दू में बड़ी ए में नुक्ते भी लगा देते हैं और कहीं पर बिना नुक्तों के भी हम बड़ी ए लिखते हैं, लेकिन हम इसी ए को सिंधी में लिखेंगे तो ये इस शक्ल में आएगा। ठीक है, समझ गए बेटा? सिंधी की अलिफ बे में बड़ी ये वाली शक्ल से नहीं होता, बल्कि ऐसा लिखा जाता है। सिंधी अलिफ बे जी मश्क देख सकते हैं आप। मैंने अभी आपको बड़ी ए के बारे में बताया। सिंधी की अलिफ बे में यहाँ छोटी ए पर अलिफ बे ख़त्म हो जाती है, ना उससे पहले ना उसके बाद बड़ी ए का कहीं नामो निशान नहीं है। ठीक है, ये देखिए सिंधी आई उर्दू अलिफ बेजा आवाज़। सिंधी आकर आवाज़, उर्दू में बेहक उर्दू आवाज़। सिंधी के अल्फाज की आवाज़, उर्दू के अल्फाज की आवाज़। ठीक है, जिस जगह पर स्टार बना हुआ है वहाँ पर सिंधी उर्दू सेम पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको अलिफ से लेकर फे तक पढ़ा रही हूँ। ठीक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद पढ़ेंगे। अलिफ, सिंधी आकर अलिफ, आवाज़ अलिफ। सिंधी आकर बे, आवाज़ बी। सिंधी आकर बे, आवाज़ बे। सिंधी आकर भे, आवाज़ भे। सिंधी आकर ते, आवाज़ ते। सिंधी आकर थे, आवाज़ थी। सिंधी आकर टे, आवाज़ टी।
सिंधी आकर ठे, आवाज ठे। सिंधी आकर से, आवाज से। सिंधी आकर पे, आवाज पे। अलिफ बे, बे, भे, ते, थे, टे, ठे, से, पे। ठीक है। ये सिंधी आकर से बनने वाले अल्फाज हैं। हुर्फ तोड़िए, हुर्फ जोड़िए। अलिफ प्लस नून प्लस बे, आम, आम। अलिफ प्लस नून प्लस गाफ प्लस वाव प्लस रे, अंगूर। आपकी आसानी के लिए मैंने उर्दू और सिंधी दोनों में लिखा है। बे प्लस दाल प्लस काफ, बतख। इसका मतलब होता है बत्तख। बे, अलिफ, दाल, अलिफ, मीम, बादाम। बिल्ली, बकरी। भिट, भिट का मतलब है दीवार। भिंडी, भिंडी आप सबने खाई होगी, घर में सब्जी बनती है हमारे घर में। तलवार, तारो मतलब सितारे। सोम, लहसन। थंबो, पोल या खंबा जिस पर टेलीफोन के तार होते हैं। टोपी, टोकरी। ठोंठ, कोहनी। ठप्पो, स्टैम्प या ठप्पा। सवाब, जैसे किसी को पानी पिलाना सवाब है, ये वो वाला सवाब है। समर, फ्रूट्स, फल। पक्खो, पंखा, पग, पगड़ी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सिंधी अलिफ बे की मश्क अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी बेटे किसी को कोई वर्ड पढ़ने में, कोई अल्फाज समझने में, किसी भी तरह का कोई भी मसला है तो आप टीचर से एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ये हमारा नवंबर का सिलेबस है। सिलेबस का पेज नंबर 12, आपको वहाँ पर नवंबर का सिलेबस मिल जाएगा। सबक नंबर 16 और 18 की हमें मश्क करनी है और बुलंद ख्वानी करनी है। वाहिद जमा करने हैं, मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज ज़िद भी करने हैं। ठीक है, तो हम पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले आ जाते हैं सबक नंबर 16 की तरफ, 16 की तरफ। और इसमें हमें नवंबर के महीने में एक अदद मजमून भी लिखना है, वतन जी हो। ये आ गया है हमारे पास हमारी बुक का इंडेक्स। बुक ये है आपकी, सबको पता ही है अच्छे से, सिंटेक्स बुक बोर्ड। ठीक है जी, सिंटेक्स बुक बोर्ड में से हम अपनी इंडेक्स की तरफ आए हैं बुक के। इसमें सबक नंबर 16 है होश मोहम्मद शेदी। ठीक, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31, 31, पेज नंबर 31, सबक सोरहन, चैप्टर नंबर 16, होश मोहम्मद शेदी। इसकी बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। होशो शेदी जो नालो किन्हन न बदो हूंदो, होशो शेदी का नाम किसे नहीं पता। हिन जो असल नालो होश मोहम्मद आहे, आपका असल नाम होश मोहम्मद है। वो पहरियाइन तालपुर हाकिम मीर करम अली खान वट नौकरी में हो। आप पहले तालपुर में मीर करम अली खान के पास नौकरी में थे। मीर फ़तेह अली खान वट मुलाजमत की आइन, पोए मीर फ़तेह अली खान वट मुलाजमत की आइन। इसके बाद
मीर फ़तेह अली ख़ान के पास मुलाजमत की। इन बाद संदस पुट मीर सूबेदार जो खिदमतगार थी और इसके बाद उनके बेटे मीर सूबेदार के खिदमतगार रहे। 17 फरवरी 1843 ईस्वी ती म्याणी वट मीर नसीर खान ऐं अंग्रेज़नि जी विच में जंग लगी। 17 फरवरी 1843 में म्याड़ी में मीर नसीर खान और अंग्रेज़ों के बीच में जंग हुई। इनमें मीर नसीर खान ऐं ॿिया हैदराबाद जा मीर अंग्रेज़नि वटि गिरफ़्तार थी विया। इनमें मीर नसीर खान और हैदराबाद के दूसरे मीर कौन होते थे? जो उस वक्त के हाकिम और हाकिम होते हैं और अंग्रेज़ों की तरफ से गिरफ्तार कर लिए गए। आहा खबर बदी मीरपुर खासवारी मीर शेर मोहम्मद खान, ये खबर सुनकर मीरपुर खास वाले मीर शेर मोहम्मद खान अंग्रेज़न खिलाफ जंग जो ऐलान कियो ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। मीर करम अली ख़ान जी बेवा मीर शेर मोहम्मद जी मदद लाए होश मोहम्मद जी हता। मीर करम अली ख़ान की बेवा ने मीर शेर मोहम्मद की मदद के लिए होश मोहम्मद शेदी के हाथ सोनियन महरन सा भरियल थी खच्चर दियारी मोकलिया। सोने से भरे हुए थैलों को भरकर खच्चर पे लाद कर उनके हवाले किया। खच्चर क्या होता है? एक गधे की सवारी होती है, ठीक है, उसे खच्चर कहते हैं। हैदराबाद जी वेझो दुबई वट अंग्रेज़न ऐं मीर शेर मोहम्मद जी विच में जंग लगी। हैदराबाद में पहुंचकर अंग्रेज़ों और मीर शेर मोहम्मद के बीच में जंग हुई। लड़ाई हिलंदी अंग्रेज़न हिक जासूस, लड़ाई होते हुए अंग्रेज़ों के एक जासूस मीर जी बारूद की बादी साड़ी छदियो। मीरों के बारूद को आग लगाकर छोड़ दिया। बारूद क्या था उनके पास? उनके पास जो असला था, जो बॉम्ब्स वगैरह थे, उन सब की बात हो रही है। इन्हीं खबर मिलण थी। ये खबर मिलने के बाद होश मोहम्मद अंदाज़ो लगायो। होश मोहम्मद ने अंदाज़ा लगाया था हाणी जंग कटण मुश्किल आहे, कि जंग जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। इन करी शेर मोहम्मद ख़ान की सलाह देनी, ये सोचकर शेर मोहम्मद ख़ान को आपने सलाह दी या मशवरा दिया था हो मैदान मां निकरी वही ऐं कुछ वक्त खां पोइ चङी तरह तैयारी करी, कि वो मैदान से निकल जाएं और कुछ वक्त तक अच्छी तरह तैयारी करें। अच्छी अंग्रेज़न का पूरो बदलो वटी, ताकि अंग्रेज़ों से पूरा बदला ले सकें। मीर शेर मोहम्मद पहिरियन त आह ॻाल्हि कान मही। मीर शेर मोहम्मद ने पहले तो ये बात नहीं मानी, पर पोए होश मोहम्मद केस मिहायण में कामयाब थी वियो। लेकिन बाद में होश मोहम्मद आपको मनाने में कामयाब हो गए। मीर शेर मोहम्मद पंजी वफ़ादार फ़ौज जी कमान, मीर शेर मोहम्मद ने अपनी वफ़ादार फ़ौज की कमान होश मोहम्मद जे हवाले करी। होश मोहम्मद के हवाले की पाण मैदान मां निकरी वियो और आप मैदान से निकल गए। होश मोहम्मद का ॾाढी बहादुरी सां वड़ियो। होश मोहम्मद काफ़ी बहादुरी से लड़े। ओचितो दुश्मन जी सिपाही जी गोली, अचानक दुश्मन के सिपाही की गोली होश मोहम्मद जी सीने में वही लगी। होश मोहम्मद के सीने में जा लगी। वो करंदी बा केतरन दुश्मनन की मारी पोए शहीद थियो। वो आखिरी सांस लेते हुए भी कितने ही दुश्मनों को मारकर शहीद हो गए। मरण घड़ी ताए ना हो ई नारो हो, त मरसूं वेसूं सिंध ना डेसूं। मरते वक्त भी आपका यही नारा था कि मर जाऊंगा लेकिन सिंध नहीं दूंगा। संदस बहादुरी
आई वतन परस्ती का दुश्मन एतरो ता मुतासिर थिया, आपकी बहादुरी और वतन परस्ती से दुश्मन इतने ज़्यादा मुतासिर थे जो पंजी किताब में इन शहीद जी तारीफ लिखी हुए, आगे अपनी किताब में इन शहीद की तारीफ लिखी। अंग्रेज़न होश मोहम्मद जो लाश पूरी फौजी एजाज सा हैदराबाद जी किले अंदर दफन कराए हुआ, अंग्रेज़ों ने पूरे फौजी एजाज के साथ हैदराबाद के किले के अंदर आपको की तदफीन कराई, आपको दफन कराया। बहादुरी जो निशान तोप संदस कब्र थी रकाई छड़ियो, और बहादुरी का निशान तोप आपकी कब्र पर रख दिया। ठीक है जी, सवाल नंबर 1 पर आ जाते हैं। होशो जो नालो छो मशहूर है, होश मोहम्मद शहीदी का नाम क्यों मशहूर था? अच्छा बेटा, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ से प्लानर में से आपको आंसर्स दिखा भी रही हूँ, क्योंकि इसके आंसर्स बुक में नहीं है, आप लोगों ने कॉपी करने होंगे। मैं आप लोगों को पिक्स सेंड कर दूंगी। फिलहाल आपको समझाने के लिए बुक में से दिखा रही हूँ, वो प्लानर में से दिखा रही हूँ। होशो जो नालो छो मशहूर है, होशो जो नालो वतन परस्ती ऐं बहादुरी जी करी मशहूर है। ठीक है, होशो का नाम क्यों मशहूर था? होशो का नाम वतन परस्ती और बहादुरी की वजह से मशहूर था। म्याणी वाली जंग किन्हनि जी विच में लगी? म्याणी वाली जंग किसके बीच में हुई थी? म्याणी वाली जंग मीर नसीर खान ऐं अंग्रेज़नि जी विच में लगी। म्याणी वाली जंग मीर नसीर खान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, होश मोहम्मद जी शहादत कहन थी? दुश्मन जी सिपाही जमी जी गोली, दुश्मन जी सिपाही जी गोली होश मोहम्मद जी सीने में वही लगी हो करंदी करंदी, यहाँ करंदी करंदी 2 मरतबा आएगा। केतरन दुश्मन की मारी पोए शहीद थियो। इसका आंसर आप बुक में से भी लिख सकते हैं, पेज नंबर 32 लाइन नंबर 2 से लगाइए। होश मोहम्मद जी सीने में, यहाँ से लगाइए लाइन नंबर 1 से। दुश्मन जी सिपाही जी गोली होश मोहम्मद जी सीने में वही लगी हो करंदी करंदी व केतन दुश्मन की मारी पोए शहीद थियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, केड़ियन ॻाल्हियुनि मां ख़बर पोई था अंग्रेज़ होश मोहम्मद जी बहादुरी का मुतासिर थिया? इसको भी आप इसमें से लिख सकते हैं, बुक में से, पेज नंबर 32 पैराग्राफ नंबर लास्ट, सेकेंड लास्ट। ये देखिए लिखा हुआ है, संदस बहादुरी ऐं वतन परस्ती का दुश्मन एतरो था मुतासिर थिया जो पंजी किताब में इन शहीद जी तारीफ लिखी विया। 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अल्फाज ज़िद पर। जंग अमन कटण हरायण, मुश्किल आसान कामयाब नाकाम, दुश्मन दोस्त मरण जियन। जंग का मतलब जंग होता है, अमन का मतलब है सुकून आराम, कटण का मतलब जीतना, हरायण का मतलब हारना, मुश्किल है आपको पता है, और आसान होता है आपको ये भी पता है ना। कामयाब किसी चीज़ में कामयाब होना, सक्सेसफुल होना, नाकाम अनसक्सेसफुल होना, दुश्मन दोस्त, मरण जियन, मरण का मतलब होता है मरना, जियन का मतलब होता है जीना। ठीक है, ये देखिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती हो बेटा एक बार टीचर से ज़रूर पूछिएगा, बार बार पूछिएगा आप। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको प्लानर में से भी दिखा दिया है एक नज़र, और प्लानर में से तस्वीरें भी भेज दूंगी। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट में मिलेंगे।
तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे यकीनन पूछेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।